दूसरा सवाल, डियर मॉम, मर्द के लिए प्यार क्या होता है और औरत के लिए प्यार क्या होता है? क्या प्यार शब्द इन दोनों के लिए अलग अलग मायने रखता है? हे लंकेश, मेरे सवाल की भी हत्या कर दीजिए, पगली सी दीवानी सी। देखो पगली, तुमने बिल्कुल सही समझा है। मर्द के लिए प्यार अलग चीज होती है और औरत के लिए बिल्कुल अलग। इस फर्क को समझने के लिए मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं। सूत्र यह है कि मर्द सूरज जैसा होता है, वो आग का गोला जो आसमान में चमक रहा है, जो हमें रोशनी देता है, दिन और रात देता है। और दूसरी तरफ औरत हमारी इस पृथ्वी जैसी है, इस धरती जैसी है, जिस पर हम रहते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। सूरज अपनी किरणें जमीन पर फेंकता है तो ही इस पृथ्वी पर जीवन पैदा होता है। इसीलिए सूरज को पिता कहा जाता है और धरती को मां कहा जाता है। तो आगे मैं जो भी बोलने जा रहा हूं, लेक्चर के अंत तक अपने दिमाग में यही रखना कि मर्द सूरज जैसा होता है और औरत पृथ्वी जैसी होती है। अगर पृथ्वी ना हो तो सूरज का कोई अस्तित्व नहीं है। सूरज को कौन पूछेगा? ऐसे हजारों सूरज ब्रह्मांड में उड़ते फिरते हैं, किसी को परवाह भी नहीं है। बिल्कुल इसके उल्टा, अगर सूरज ना हो तो पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। सूरज की वजह से ही बारिश होती है, हवाएं अपना रुख मोड़ती हैं और जीवन का चक्र चलता है। दोनों का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। उसी तरह औरत और मर्द एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। औरत और मर्द को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तुम एक दूसरे को बदल नहीं सकते। तुम्हें एक दूसरे को बदलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आज सारी दुनिया में बस यही हो रहा है। मर्द औरत को बदलकर अपने जैसा करना चाहता है और औरत मर्द को सुधार कर अपने जैसा करने में लगी हुई है। क्या तुम सारी धरती को आग लगाकर सूरज बना सकते हो? नहीं। क्या तुम सूरज की आग बुझाकर उसे पृथ्वी बना सकते हो? नहीं। तुम सूरज को धरती नहीं बना सकते और धरती को सूरज में नहीं बदल सकते। इसीलिए मर्द औरत को बदलने की कोशिश बंद करे और औरत मर्द को सुधारने की फिक्र छोड़ दे। तुम दोनों जैसे हो बिल्कुल सही हो। अरे तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो, इसीलिए तो इतने प्यारे हो। तुम दोनों एक दूसरे की कमियां पूरी करते हो। जो मर्द के पास नहीं है वो औरत देती है, जो औरत के पास नहीं है वो मर्द देता है। दोनों की सोच अलग है, दोनों के एहसास अलग हैं, दोनों की ख्वाहिशें अलग हैं, बिल्कुल अलग, लेश मात्र भी समानता नहीं। तुम दोनों अलग हो, अनूठे हो, और एक बार तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि तुम दोनों एक जैसे नहीं हो और तुम्हें एक दूसरे के अनूठेपन की जरूरत है, तो यह धरती तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगी। और अगर तुम एक दूसरे को बदलने में लगे रहे तो यह जीवन तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगा। अब प्यार को समझते हैं। मर्द के लिए प्यार अलग चीज होती है और औरत के लिए बिल्कुल अलग। भगवान ने प्यार को दो हिस्सों में बांटकर इस दुनिया में भेजा है। आधा प्यार मर्द के पास है और आधा प्यार औरत के पास है। जब ये दोनों मिलते हैं तो प्यार पूरा होता है। प्यार दो हिस्सों में बटा हुआ है, सेक्स और रोमांस। सेक्स का डिपार्टमेंट मर्द के पास है। मर्द 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचता है। और रोमांस का डिपार्टमेंट औरत के पास है। औरत 24 घंटे सिर्फ रोमांस के बारे में सोचती है। औरत को सेक्स सिखाने की जिम्मेदारी मर्द की होती है और मर्द को रोमांस सिखाने की जिम्मेदारी औरत की होती है। लेकिन इस दुनिया में मर्द की ज्यादा चलती है, मर्द का वर्चस्व ज्यादा है, इसीलिए वो औरत को दबाकर रखता है। वो औरत को तो सेक्स सिखा देता है, पर वो औरत से रोमांस सीखने की झंझट नहीं पालता। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। सेक्स क्या होता है मुझे यह समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मर्द ने सारी दुनिया में सेक्स फैला दिया है। वो उसकी अपनी पसंद की चीज है, इसलिए उसे समझने के लिए उसने रिसर्च की, फिल्में बनाई, किताबें लिखी और सेक्स की ऊंचाइयों को छुआ भी। लेकिन मर्द ये भूल गया कि सेक्स तो प्यार का आधा हिस्सा है और बाकी का हिस्सा है रोमांस। सिर्फ धर्म है जिसने रोमांस और सेक्स दोनों को बचाकर रखा हुआ है। तो आज हम धर्म की मदद से रोमांस को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो यह समझ लो कि रोमांस सिर्फ औरतों का डिपार्टमेंट है।
मर्द को तो रोमांस की एबीसी भी नहीं आती। मर्द रोमांटिक होता ही नहीं। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत ये औरतों का डिपार्टमेंट है। लड़कियां 24 घंटे सुबह शाम दोपहर 12 के 12 महीने सिर्फ और सिर्फ रोमांस के बारे में सोचती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो हर बात का इल्जाम मर्द के सिर पर लगा देती हैं, लेकिन मर्द तो रोमांटिक होता ही नहीं। अब ये मर्द की गलती नहीं है कि वो रोमांटिक नहीं होता। भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है। ये उसका डिपार्टमेंट है ही नहीं। उसका डिपार्टमेंट तो सेक्स है। तो पहले तो औरतों को, मर्दों को इस बात के लिए माफ कर देना चाहिए कि वो रोमांटिक नहीं होते, और इस बात के लिए मर्दों की इज्जत करनी चाहिए कि वो सेक्स के भूखे होते हैं, और मर्दों को इस बात के लिए औरतों की इज्जत करनी चाहिए कि औरतें रोमांस की भूखी होती हैं। चलो देखते हैं ये रोमांस क्या होता है। रोमांस का मतलब होता है किसी को चाहना, उसे अपना प्यार जताना, उसे अपनी हर फीलिंग बताना, उसे अपना हर सीक्रेट बताना, घंटों तक उसकी बातें सुनना, किसी के लिए तड़पना, उसे याद करना, उसे नाराज होने की आजादी देना, उसे पागल होने की आजादी देना, उसे बोलकर समझाना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, उसे तोहफे देना, उसका ख्याल रखना, उसे बार बार आई लव यू कहना। रोमांस एक नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी होती है जो महसूस करवाई जाती है। उसके लिए गीत लिखना, उसका मन बहलाने के लिए गीत गाना, किसी को पूरी ईमानदारी से प्यार करना, आई मीन पूरी ईमानदारी से, उसके अलावा कभी किसी और के बारे में सोचना भी नहीं, 100% उसके हो जाना। तुम्हारी रूह, तुम्हारी सांसें, दिमाग का एक एक ख्याल, दिल की एक एक धड़कन, रगों में दौड़ते खून की एक एक बूंद, तुम्हारा रुआं रुआं बस उसी का हो। और अगर कभी वो खो भी जाए तो सिर्फ उसके ख्यालों के सहारे जिंदगी गुजार देना। इस नियत से जब तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे रोमांस कहते हैं। किसी इंसान को इस हद तक प्यार करने के बाद जब तुम सेक्स करते हो तो प्यार पूरा होता है। इसीलिए मर्द सेक्स कर करके कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि वो बिना रोमांस के सेक्स करता है। और औरतें मरते दम तक सच्चा प्यार करती रहती हैं, क्योंकि वो सेक्स को गंदा समझती हैं। वो मर्द की सेक्स की इच्छा को गलत समझती हैं। मर्द के लिए प्यार का मतलब होता है कुछ पा लेना, हासिल कर लेना। शिकार को देखा, पीछा किया, मारा, काटा, खा लिया, बस काम खत्म। मर्द को लगता है एक बार लड़की ने हां कह दी तो बस काम खत्म। एक बार शादी हो जाए तो वो अपनी पत्नी को आई लव यू कहना बंद कर देता है। हां, ये सच है कि सेक्स करते ही मर्द का प्यार भी खत्म हो जाता है। मर्द के लिए प्यार क्या है इस पर मैं अभी और बोलूंगा, लेकिन इससे पहले जरा औरत के लिए प्यार क्या है इसे समझ लीजिए। औरत के लिए प्यार एक ऐसी चीज होती है जो कभी खत्म नहीं होती। धर्म हमें बता रहा है कि औरत के लिए प्यार नदी जैसा होता है। इसीलिए तो गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों का नाम स्त्रीलिंग है। इस नदी वाले फंडे को जरा अच्छी तरह समझ लेना, तुम्हारे बहुत काम आएगा। औरत के लिए प्यार नदी जैसा होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि नदी के 2 किनारे होते हैं। औरत चाहती है कि तुम इस किनारे से तो छलांग मार दो, आ जाओ नदी में, लेकिन मैं तुम्हें उस किनारे नहीं पहुंचने दूंगी। तुम्हें याद होगा स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में कोई लड़की तुम्हें बार बार पलट कर देखती है, तुम्हें घूरती रहती है। तुम्हारे पास बैठा तुम्हारा दोस्त तुम्हें कोहनी मारकर कहता है, बेटा तुझे बार बार पलट कर देख रही है, तेरी लॉटरी तो लग चुकी है। अब तुम भी उसे देखना शुरू कर देते हो। कभी तो वो तुमसे नजरें मिलाती है, कभी चुराती है, और कभी कभी तो वो थोड़ा सा मुस्कुरा भी देती है। बस तुम वहीं बैठे बैठे हलाल हो जाते हो। और एक बार नहीं, वो कई बार तुम्हें पलट पलट कर देखती हैं। तुम्हारा दोस्त फिर तुम्हें कहता है, अबे जा साले, बात कर ले, वो इंतजार कर रही है कि तू कब प्रपोज करेगा। तुम्हें भी पूरा यकीन होने लग पड़ता है कि ये मुझे पसंद करती है। अब तुम्हारी नजरें उससे 1 मिनट के लिए भी नहीं हटती। तुम उसके आसपास ही भटकते रहते हो ताकि पहला मौका मिलते ही बात कर सको। इसे सिचुएशन कहते हैं। इस सिचुएशन को अच्छी तरह समझ लो। लड़की ने तुम्हें इस किनारे से तो छलांग मरवा दी है, लेकिन वो तुम्हें उस किनारे ना पहुंचने देगी। औरत के लिए प्यार बहती हुई नदी जैसा होता है। दोनों किनारों के बीच की सिचुएशन, हां और ना के बीच का खेल। वो लड़की तुम्हें सारे सिग्नल देगी, तुम्हारे बिल्कुल पास से गुजरेगी, अपनी सहेली से कुछ कहते हुए, तुम्हें सुनाते हुए।
कुछ लड़कियां तुम्हें छोटे पत्थर, कागज या फूल भी मारती हैं ताकि तुम उनकी तरफ देखो। जब तुम्हें पूरा यकीन हो जाता है कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है और चाहती है कि तुम उससे जाकर बात करो और तुम भी अपने प्रपोज की तैयारी करने लग पड़ते हो, लेकिन तभी अचानक लड़की तुम्हारी तरफ ध्यान देना बंद कर देती है। वो ऐसे दिखाती है जैसे उसने पहले तुम्हें कभी देखा ही ना हो। वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, तुम्हारे पास से यूं गुजर जाएगी जैसे तुम वहां हो ही नहीं। वो अपना पूरा ध्यान हंसने खेलने में और अपनी सहेलियों के साथ बातें करने में लगाएगी जैसे तुम कभी आए ही नहीं थे। तुम हैरान परेशान हो जाते हो और कुछ ही दिनों में तुम्हारी हालत किसी मजनू जैसी हो जाती है। उसने तुमसे इस किनारे से तो छलांग मरवा दी है, तुम नदी के बहते हुए पानी में भी आ चुके हो। तुम उस किनारे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और इस कोशिश को लड़कियां रोमांस कहती हैं। लड़कियों के लिए प्यार का मतलब होता है कोई उन्हें पाने की, मनाने की कोशिश कर रहा है, रातों को उनकी यादों में जागता है, रोता है। कोई उन्हें मन ही मन चाहता है, छुप छुप कर उन्हें देखता है। लड़की को फिर से एक बार अपनी तरफ मुस्कुराता हुआ देखने के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। लड़कियां इसे ही प्यार कहती हैं, इसे ही रोमांस कहती हैं। पाने और खोने के बीच की अवस्था, नदी के दो किनारों के बीच का खेल। याद रखना, रोमांस के मामले में लड़कियां 4 किस्म की होती हैं। पहले किस्म की लड़कियां वो होती हैं जिनके घर वालों ने उन्हें बुरी तरह डराया होता है, अच्छी तरह समझाया होता है कि देखो बेटा, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना और किसी चीज की तरफ नहीं। किसी लड़के का चक्कर नहीं होना चाहिए, कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा देंगे या तुम्हारी शादी करवा देंगे या व्हाटएवर। ऐसी लड़कियों पर उनके घर वालों का बहुत ज्यादा दबाव होता है, इसीलिए वो बॉयफ्रेंड नाम का खतरा नहीं पाल सकती। लेकिन कोई आशिक, कोई मजनू, कोई दीवाना तो पाल ही सकती हैं, है कि नहीं? देखो, लड़की को रोमांस चाहिए होता है और वो उसे किसी भी तरह हासिल कर लेती है। और रोमांस का मतलब क्या होता है? कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है, कोई उनके सपने ले रहा है, कोई उनकी यादों में डूबा हुआ है। और इसके लिए किसी लड़के की गर्लफ्रेंड बनना तो जरूरी है नहीं। तो ऐसी लड़कियां क्या करती हैं? ये तुमसे पट जाने का लालच देकर पीछे हट जाती हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, ये तुमसे पट जाने का लालच देकर पीछे हट जाती हैं। वो इस सिचुएशन का ही मजा लेती रहती हैं कि चलो, कोई हमारा दीवाना तो है, कोई हमारे सपने तो देखता है, कोई मुझे छुप छुप कर घूर तो रहा है, कोई मेरे पीछे तो पड़ा हुआ है हाथ धोकर। मैं नहीं मान रही, ये अलग बात है, लेकिन कोई पागल तो है मेरा। और तुम जितने दीवाने होते जाओगे वो तुम्हें उतना ही सताती जाएगी, क्योंकि कोई हमें चाहता है, ये भी एक नशा है। याद रखना, ऐसी लड़कियां तुम्हें कभी हां नहीं करने वाली। तुम जितना मर्जी इनके दीवाने हो जाओ, इनके पीछे पागल हो जाओ, अपनी नसें काट लो या आत्महत्या कर लो, ये कभी नहीं मानने वाली। रिजल्ट हमेशा 0 ही रहेगा। और अगर कभी तुम ऐसी लड़कियों से परेशान होकर, तंग होकर इनका पीछा करना ही बंद कर दो, इनकी तरफ देखना ही बंद कर दो, तो जानते हो ये लड़कियां क्या करती हैं? ये फिर लौट कर आती हैं, ये फिर तुम्हें देखेंगी, फिर तुम्हें छेड़ेंगी, तुम्हारे पास से गुजरेंगी अपनी सहेली से कुछ कहते हुए, तुम्हें कुछ सुनाते हुए। हो सकता है ये फिर तुम्हें कंकर मारें, फिर पत्थर मारें, फिर फूल फेंकें तुम्हारी तरफ। तुम्हें लगेगा, अरे वाह, मैंने इस लड़की को इग्नोर किया और अब ये मेरे पीछे आ रही है, इसका मतलब है कि इग्नोर करने वाला फंडा काम कर रहा है। तुम्हें लगेगा कि तुम जीत रहे हो। यह भी हो सकता है कि ऐसी लड़कियां तुमसे साफ साफ आकर कहें कि बस इतना ही प्यार करते थे मुझसे, आजकल तो तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं, तुम सोचोगे धत तेरे की, ये तो मुझसे पट गई। तुम फिर इसके पीछे दीवाने हो जाओगे और ये फिर निकल जाएगी तुम्हारे हाथों से। ये लड़कियां तुम्हें कभी हां नहीं करने वाली। ऐसी लड़कियों का पीछा छोड़ दो, अपना वक्त बर्बाद मत करो। इन्हें सिर्फ रोमांस चाहिए होता है और ये उस रोमांस के बदले में तुम्हें कुछ नहीं देती। दूसरे किस्म की लड़कियां वो होती हैं जिनके घर वालों का उन पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता। ऐसी लड़कियों के घर वाले इनसे कहते हैं कि देखो बेटा, तुम दोस्त बना सकती हो, उन्हें घर में भी ला सकती हो, लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। बड़ी अच्छी बात है, लड़कियों को दोस्त बनाने की आजादी देनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उन्हें बॉयफ्रेंड बनाने की भी आजादी देनी चाहिए ताकि वो हेल्दी डिसीजन ले सकें। खैर, हम बात कर रहे हैं दूसरे किस्म की लड़कियों की। ऐसी लड़कियां अपने आशिकों को दूर से सताने की बजाय पास बैठाकर सताना पसंद करती हैं। ये लड़कियां तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हैं कि तुम इन्हें कितना प्यार करते हो। अरे कोई लड़का अपनी फीलिंग बताए,
अपने एहसास बताए, उसके दिल पर क्या गुजर रही है, वो उस लड़की को पाने के लिए कितना मरे जा रहा है, ये सुनने का रस ही बड़ा मजेदार होता है। ऐसी लड़कियां तुम्हें अपना दोस्त बना लेती हैं, तुम्हारे साथ घूमती फिरती हैं, फोन पर दिन रात बातें करती हैं, अपना हर सीक्रेट तुम्हें बताती हैं, अपने दिल की हर बात बताती हैं, और जब तुम इन्हें अपने दिल की बात बताते हो या प्रपोज करते हो तो वो भी बहुत मजे ले लेकर सुनती हैं। बस वो आगे से ना तुम्हें हां करती हैं ना करती हैं, वो तुम्हें अपनी मजबूरी बताती रहती हैं। वो ये नहीं कहती कि नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती, वो आगे से ये कहती हैं कि मैं क्या करूं, मैं हाँ नहीं कर सकती, मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मेरे भैया को पता चल जाएगा या कॉलेज में सबको पता चल जाएगा। अब जब लड़के को लगता है कि ये ना भी नहीं कर रही हाँ भी नहीं कर रही, तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता रहता है, वो अपने दिल की बात समझाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है, और उसी को तो रोमांस कहते हैं। अरे भाई, अगर लड़की को फ्री में रोमांस मिल रहा है तो वो हां क्यों करेगी? ऐसी लड़कियां भी तुम्हें वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग सुना देती हैं कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे जैसा दोस्त खोना नहीं चाहती, मेरी तुम्हारे लिए वो वाली फीलिंग्स नहीं है, फलाना ढमकाना। देखो, हां तो ये लड़कियां भी कभी नहीं करती, लेकिन एक शिकारी ऐसी लड़कियों का फायदा उठाना जानता है। वो जानता है कि ऐसी लड़कियों के साथ कैसे एंजॉय किया जाता है। और तीसरे किस्म की लड़कियां वो होती हैं जो अपने घर वालों की ज्यादा परवाह नहीं करती। जब तुम इन लड़कियों को प्रपोज करते हो तो थोड़े नखरे दिखाने के बाद ये हां कर देती हैं, लेकिन रोमांस की जरूरत तो इन लड़कियों को भी होती है। नदी के दो किनारों के बीच की सिचुएशन का मजा तो ये भी लेना चाहती हैं। इसीलिए ये लड़कियां पहले हां कर देती हैं, फिर अचानक थोड़ी देर बाद ना कर देती हैं। यानी वो लड़के को उस किनारे पहुंचने के बाद उसे फिर दोबारा नदी में धक्का दे देती हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। कभी कहती हैं कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है, आज शाम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कल सुबह देखने आ रहे हैं, अब मेरी शादी हो जाएगी, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहें तो अच्छा है। कभी कहती हैं कि मेरा पुराना बॉयफ्रेंड वापस आ गया, वो बेचारा रो रहा था, मुझसे कह रहा था मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं दूसरी लड़कियों के पीछे गया था, तुझ जैसी लड़की मुझे कभी नहीं मिली, तो दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे प्यारी और सबसे स्पेशल लड़की है। वो मुझे छोड़ने के बाद कई लड़कियों के पास गया मगर उसे मेरे जैसी कोई लड़की नहीं मिली, इसलिए वो वापस मेरे पास आ गया है। तुम्हें लगता है कि उस लड़की को तुम्हारी महान सलाह की जरूरत है, तुम भी उसे समझाना शुरू कर देते हो, नहीं नहीं वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो फिर तुझे छोड़कर भाग जाएगा, वो तुझे बेवकूफ बना रहा है, अब उसका दिल भर गया होगा दूसरी लड़कियों से, वो तुम्हें टाइम पास करने के लिए वापस बुला रहा है। बेवकूफों, लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। वो तुम्हें खुद को पाने के लिए बेचैन देखना चाहती है, क्योंकि लड़के एक गलती करते हैं, वो लड़की के हाँ करते ही एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, और लड़कियों को इस चीज से बड़ी नफरत होती है। वो लड़के को हाँ कहती हैं और लड़का बस रिलैक्स हो जाता है, हाथ पैर ढीले छोड़कर लेट जाता है आराम से टेबल पर, कहता है चलो मिशन कंप्लीट, पट गई लड़की, अब इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लड़कियां जानबूझकर तुम्हें यह एहसास करवाती रहती हैं कि मैं निकल गई तेरे हाथ से, मैं निकल गई तेरे हाथ से, तू खो बैठा है मुझे, तू पाकर भी खो बैठा है मुझे। तुम्हें यह एहसास कराने के लिए लड़की कभी कहती है कि घर वालों ने मेरे लिए जो लड़का देखा था ना, वो लड़का मुझे बार बार फोन करता है, फोन पर गंदी गंदी बातें करता है, मुझसे कहता है कि चलो होटल में चलते हैं, होटल के कमरे में चलते हैं, मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती मुझे उसके साथ भेज रहे हैं कि जाओ बेटा इसके साथ घूम कर आओ। अब ऐसी बातें सुनकर लड़के का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि एक बेचारी लड़की को उसके घर वाले जबरदस्ती किसी गंदे लड़के के पल्ले बांध रहे हैं जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम लड़की पर चीखते हो, चिल्लाते हो, कभी लड़की को समझाते हो, कभी खुद को समझाते हो, कभी उसे डांटते हो। अगर तुम गौर करो तो तुम लड़की को वही दे रहे हो जो वो तुमसे चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसकी केयर करे, उसके लिए फिक्रमंद हो, कोई उसे बेचारी समझे। औरत इसी चीज को तो रोमांस कहती है, उसे पाने की कोशिश, उसकी परवाह, उसे सोचना, उसे याद रखना। तुम फोन के इस तरफ रो रहे होते हो और लड़की फोन के उस तरफ नाच रही होती है। हो सकता है वो भी तुम्हारे साथ रो रही हो, परेशान हो रही हो, लेकिन वो इसे एंजॉय कर रही होती है अपने ही स्टाइल में। खैर, जरूरी नहीं कि हर लड़की झूठ बोल रही हो, अपवाद हो सकता है कि कोई लड़की सचमुच परेशान हो, कोई लड़की सचमुच तुमसे प्यार करती हो, लेकिन एक बात तो तय है, उसे इस चीज का मजा आ रहा होता है और तुम मजे नहीं ले रहे होते, तुम रो रहे होते हो क्योंकि तुम्हें खेल समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हें मजा आना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब मैं तुम्हें खेल समझा चुका हूं। खेल है दो किनारों के बीच की सिचुएशन। कुछ लड़कियां किसी सोशल नेटवर्क साइट पर या फोन पर
पहले तो किसी लड़के को अपना दीवाना बना लेती हैं, नदी के दो किनारों वाली सिचुएशन क्रिएट करती हैं और फिर इस सिचुएशन का मजा लेती हैं। तुम्हें बीच में लटकाकर छोड़ जाना, तुम्हें अपनी यादों में डुबोकर छोड़ जाना, यही औरत का रस है। लड़कियां अपने कमरे में बैठी याद कर रही होती हैं कि वो वाला लड़का मुझे याद कर रहा होगा और वहां वाला भी मुझे याद कर रहा होगा, वो जो लड़के ने मुझे 9th में प्रपोज किया था उसको मैंने ना हाँ की थी ना की थी, मैंने उसे कहा था मैं तुम्हें बाद में सोच कर बताऊंगी, वो भी मुझे याद कर रहा होगा। खैर ज्यादातर लड़कियां अच्छी होती हैं। बहुत अच्छी से अच्छी लड़की जो सिर्फ एक लड़के से प्यार करती है वो भी रोमांस का मजा तो लेगी ही लेगी। कुछ लड़कियों को तुमने देखा होगा, जब तुम पहले दिन कॉलेज जाओ तो तुम्हारे साथ बहुत हंसकर बातें करती हैं, तुम्हारे साथ बहुत दोस्ती दिखाती हैं, तुम्हें छूती हैं, तुम भी बहुत खुश होते हो, तुम कहते हो अरे वाह कॉलेज के पहले दिन मुझे लड़कियों ने दोस्त बना लिया। तुम्हें लगता है उनमें से कोई लड़की मुझे पसंद भी करती होगी। लेकिन होता क्या है, अगले दिन जब तुम वापस जाते हो कॉलेज तैयार होकर तो उनमें से कोई लड़की तुम्हें मुंह भी नहीं लगाती। तुम हैरान हो जाते हो कि इन्हें क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कह दिया कल। हुआ कुछ नहीं है, उन लड़कियों ने तुम्हारा आत्मसम्मान तुमसे छीनकर अपनी जेब में डाल लिया है। अब तुम 3 साल तक किसी बंदर की तरह उनके पीछे पीछे नाचते रहोगे। और भी बहुत किस्म की लड़कियां होती हैं, जो मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं उसे अपने आप समझ लो। जवाब उसका यही होगा, रोमांस, नदी के दो किनारों के बीच की अवस्था। जिस तरह मर्द सेक्स का भूखा होता है उसी तरह औरत रोमांस की भूखी होती है। भगवान ने इन दोनों को ऐसा ही बनाया है। लड़कियों को तुम्हें अपने पीछे दीवाना करने का मजा आता है। अब तुम ऐसी लड़कियों का क्या करोगे? जानते हो एक शिकारी क्या करता है? एक शिकारी लड़की की ऐसी हरकतों का मजा लेता है। वो औरत को सुधारने की कोशिश नहीं करता, उसकी अकल ठिकाने लगाने की कोशिश नहीं करता, वो इसे स्वीकार करता है। जब लड़की उसे सताती है तो वो तड़पता है, जब वो उसे रुलाती है तो वो रोता है। वो शिकायत नहीं करता, वो जानता है कि यही तो औरत है, यही उसका अस्तित्व है, यही उसका कर्म है, यही तो उसकी इमोशनल नीड है। औरत रोमांस मांगती है और शिकारी उसे रोमांस देता है। वो उसकी फिक्र करता है, उसका ख्याल रखता है, उसके लिए शाम को फूल लेकर आता है, उसके लिए गीत लिखता है, उसे हर मौके पर गिफ्ट देता है, उसे घुमाने ले जाता है। रोमांस तो वो कीमत है जिसके बदले में उसे सेक्स मिलेगा। वो लड़की को कीमत चुकाता रहता है। लड़की अपने हिसाब से जितना उसे ठीक लगता है उतनी कीमत ले लेती है और बदले में तुम्हें सेक्स देती है। गड़बड़ तब होती है जब लड़का अपने रोल को छोड़कर दूसरे रोल में जाता है। लड़कों का रोल क्या है? सेक्स के पीछे भागना। और लड़कियों का रोल क्या है? लड़कियों का रोल है रोमांस के पीछे भागना। गड़बड़ तब होती है, दोनों दुखी तब होते हैं जब दोनों अपना अपना रोल छोड़कर दूसरे का रोल निभाने लग पड़ते हैं। जब तक लड़का सेक्स के पीछे भागता रहेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। लेकिन तुमने देखा होगा रोते हुए लड़के, मजनू टाइप के लड़के, वो पागल हो जाते हैं लड़की के पीछे, क्योंकि वो रोमांस के पीछे भाग रहे होते हैं। रोमांस के पीछे भागना लड़की का काम है। और दूसरी तरफ वो लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं जो सेक्स के पीछे भाग रही होती हैं। सेक्स के पीछे भागना मर्दों का काम है। तुम थोड़ी देर के लिए दूसरे का रोल अपना सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कई लड़के लड़की को बहुत रोमांस देते हैं, उसके पीछे बहुत दीवाने होते हैं, बहुत रोते हैं, और बदले में जब लड़की उन्हें सेक्स देने की कोशिश करती है, वो सीधा सीधा तो ये कहेगी नहीं कि चलो होटल के कमरे में चलते हैं। वो उनके पास आकर बैठती है, उन्हें अकेले में कहीं बुला लेती है, उनके साथ घूमने जाती है कि भैया जहां मर्जी ले जा, जो मर्जी कर। मगर वो आगे से क्या करते हैं? वो रोमांस ही करते रहते हैं, वो अपना रोल नहीं निभाते हैं। उनका काम है सेक्स हासिल करना। अपने रोल में रहो, हमेशा खुश रहोगे। मर्द को इस बात को समझना चाहिए कि रोमांस तो वो कीमत है जो वो सेक्स के बदले में चुकाता है। ये खेल है। चौथे किस्म की लड़कियां होती हैं पत्नियां, यानी वो लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी होती है और वो अपने पति से रोमांस मांगती हैं। देखो, जब तक तो लड़की कुंवारी होती है तब तक उसे रोमांस मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। रोमांस तो चारों तरफ से बरस रहा होता है। लड़की बेचारी इस गलतफहमी में लड़के से शादी कर बैठती है कि शायद शादी के बाद भी ये लड़का ऐसे ही रोमांटिक रहेगा। लेकिन मर्द का रोमांटिक रंग 4-6 महीनों में ही उतर जाता है और अब औरत को उससे प्यार मांगना पड़ता है। चौथे किस्म की लड़कियां होती हैं पत्नियां। शादीशुदा औरतों का रोमांस मांगने का तरीका बड़ा ही अजीब होता है। वो अपने पति को बजाय ये कहने के कि मुझे रोमांस दो, वो उसे बात बात पर डांटती है, शिकायतें करती है, उसकी कमियां निकालती है। वो उसे ये दिखाने की कोशिश करती है कि तुम मुझे खुश नहीं रख पा रहे हो। औरत हमेशा अपनी बात को घुमाकर कहती है, इशारों में कहती है। उसे लगता है कि मर्द समझ जाएगा। लेकिन जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं कि मर्दों को इशारे समझ में नहीं आते। मर्द को लगता है कि इसे पैसे चाहिए, क्योंकि मर्द रोमांस को नहीं समझता।
पत्नियां हमेशा उल्टी पुल्टी बातें करती हैं। वो ऐसी शिकायतें करती हैं, ऐसे मामले उठाती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। जैसे वो कहेगी कि तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मेरा यहां दम घुटता है। अब छोटे घर का कोई क्या करे। कभी वो कहेगी कि मुझे अलग अलमारी चाहिए, मैं अपनी चीजें तुम्हारी अलमारी में नहीं रखूंगी। पति का दिमाग खराब हो जाता है, वो सोचता है ये बोल क्या रही है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये औरतों की बुराइयां नहीं हैं, औरतें ऐसी ही होती हैं, भगवान ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। अगर तुम औरतों की ऐसी हरकतों से चिढ़ते हो तो ये तुम्हारी अनपढ़ता है, तुम्हारा गवारपन है। औरतों को पूरा अधिकार होता है अपने पति से प्यार मांगने का। और मैंने देखा है कि अगर पत्नी अपने पति को परेशान ना करे तो पति उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। ज्यादातर मर्द औरत को घर संभालने वाला नौकर ही समझते हैं। मर्द की सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो रोमांस को फालतू की सिरदर्द समझता है। वो अपनी पत्नी को तोहफे देना या हर शाम को उसके लिए फूल लेकर आना एक झंझट समझता है। नहीं मेरे भाई, ये झंझट नहीं है। तुम अपनी पत्नी को किसी बाजार से खरीद कर नहीं लाए हो। वो कोई मशीन नहीं है जो सारा दिन तुम्हारा घर भी संभाले और रात भर तुम्हारा बिस्तर भी। अरे वो एक इंसान है, उसमें फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। और वो तुमसे कुछ अनोखा नहीं मांग रही है, वो तुमसे वही मांग रही है जिसका वादा करके तुम उसे ब्याह कर लाए थे। तुम्हारी पत्नी बात बात पर तुम्हें कोसेगी, तुमसे लड़ेगी, मगर सीधा सीधा तुमसे ये नहीं कहेगी कि कभी मेरे लिए फूल भी ले आया करो, कभी सबके सामने प्यार जताया करो। वो चाहती है कि तुम खुद अपनी तरफ से ऐसा करो, मुझे कहना ना पड़े। कभी मेरे बिना कहे भी मुझे फिल्म दिखाने ले जाया करो, मुझे बिना बताए किसी ऐसी जगह पर ले जाओ जहां दूर दूर तक तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई ना हो। मर्द रोमांटिक नहीं होता और औरत रोमांटिक ही पैदा होती है। इसीलिए वो मरते दम तक रोमांस रोमांस करती रहती है, सच्चा प्यार करती रहती है, और मर्द समझ नहीं पा रहा होता कि इसे चाहिए क्या। मैं 100% उन औरतों का पक्ष लेता हूं जो अपने पति से प्यार मांगती हैं, क्योंकि ऐसा करके वो ये दिखाती हैं कि मैं वैश्या नहीं हूं, मुझे रोटी के साथ साथ सम्मान भी चाहिए। तुम अगर मुझे छत और सहारा दे रहे हो तो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। औरत को अपने पति से सीना ठोक कर रोमांस मांगना चाहिए, जबकि दुनिया भर में ऐसी औरतों को पागल, बददिमाग और झगड़ालू समझा जाता है। मर्द कुछ बोले तो ठीक है, औरत कुछ बोले तो उसे बेवकूफ बताया जाता है। आजादी के नाम पर सिर्फ ऊपर ऊपर दिखावा है, औरतों की बातों को बकवास समझा जाता है। किसी भी सभा में, किसी भी फैमिली ओकेशन में औरत कुछ बोल रही है, कोई उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो लड़ती इसीलिए है क्योंकि तुम उससे तो अपना हर काम करवा लेते हो, और बदले में जब वो तुमसे 2 पल रोमांस के मांगती है तो वो देने में भी तुम्हें मुसीबत लगती है। और वो ये नहीं चाहती कि तुम उसे रोमांस देने का नाटक करो या उसके 1000 बार कहने के बाद तुम उसे फिल्म दिखाने ले जाओ। वो चाहती है कि तुम अपनी तरफ से ऐसा करो, और बस एक बार नहीं बल्कि सारी जिंदगी, हर हफ्ते, हर रोज, हर ओकेशन पर। ठीक है, मर्द रोमांटिक नहीं होता है, रोमांस करना उसका नेचर नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त यही तो प्यार होता है कि तुम अपने प्रेमी के लिए वो करो जो करना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर तुम सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुम उसे प्यार करते हो। अच्छा, जब तुम्हारा सेक्स करने का दिल करता है तो तुम क्या करते हो? तुम भी तो उसे मनाते हो या लड़ते हो या थोड़ी जबरदस्ती कर लेते हो, है ना? उसी तरह जब उसका रोमांस करने का दिल करता है तो वो भी तुम्हारे साथ पंगे लेती है। मर्द तो कई बार जबरदस्ती भी सेक्स कर लेता है, लेकिन औरत को मुसीबत यह है कि वो तो जबरदस्ती रोमांस भी नहीं कर सकती। रोमांस एक ऐसी चीज है जिसमें सामने वाले का अपनी तरफ से कुछ करना जरूरी है, तुम्हें कहना ना पड़े। जैसे तुम पत्नी के साथ जबरदस्ती सेक्स कर लेते हो, वैसे वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती रोमांस नहीं कर सकती। इसीलिए तो वो तुम्हारे सामने दुनिया भर का पागलपन करती है, पर साफ साफ ये नहीं कहती कि मुझे अपना प्यार दिखाओ। मर्द के साथ सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो सेक्स को ही रोमांस समझता है। औरत जब प्यार करने को कहती है तो उसका मतलब होता है मुझे दिखाओ कि तुम्हें मेरी फिक्र है, मेरा बेवजह ख्याल रखो। जब मैं तुमसे लड़ूं या शिकायतें करूं तो आगे से बस चुपचाप सुनते रहा करो, मुझसे बहस मत किया करो। मैं खुद नहीं जानती कि मैं तुमसे क्यों लड़ रही हूं। जिस तरह मर्द का अपनी सेक्सुअल फीलिंग पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उसी तरह औरत का भी अपनी रोमांटिक फीलिंग पर कोई कंट्रोल नहीं होता। मर्द और औरत के बड़े फर्क को समझो। मर्द रोमांटिक नहीं होता और औरत रोमांटिक ही पैदा होती है। इसीलिए वो मरते दम तक रोमांस रोमांस करती रहती है, सच्चा प्यार करती रहती है, और मर्द समझ नहीं पा रहा होता कि इसे चाहिए क्या। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, मैं इसे खेल कह रहा हूं, नदी के 2 किनारों के बीच का खेल।
जरा सोचो, मैं इसे खेल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये खेल ही है। इसमें सिर्फ दिल की सुनने से काम नहीं चलता। दिल की सुनते रहोगे तो सिर्फ सेक्स ही करते रहोगे। तुम्हें अपने दिमाग, अपने शरीर और अपने टैलेंट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। प्लेबॉय शब्द को समझो। प्लेबॉय का मतलब होता है प्लेयर, जो खेलना जानता है, जो हारने पर रोता नहीं है, जीतने की कोशिश करता है, जो जीतने के लिए अपना दिल, दिमाग और आत्मा सब खेल में झोंक देता है। इसीलिए लड़कियां प्ले बॉयज को पसंद करती हैं, शिकारियों को पसंद करती हैं, क्योंकि वो सेक्सी भी होते हैं और उन्हें रोमांटिक होना भी आता है। अच्छे लड़के सचमुच किसी काम के नहीं होते, ना वो सेक्सी होते हैं ना रोमांटिक होते हैं, उन्हें बस रोना आता है। दे आर जस्ट इमोशनल फूल्स। तुम लोगों को याद होगा बचपन में जब हम लोग गलियों में क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो मोहल्ले में एक लड़का ऐसा जरूर होता है जो आउट होने के बाद रो पड़ता है। ऐसे लड़के को हम लोग रोंदू बोलते हैं। यही लड़के जब बड़े होते हैं तो प्यार में भी रोकर ही जीतना चाहते हैं। लेकिन लड़कियां किसी बच्चे से प्यार नहीं करना चाहती, वो एक मैच्योर मर्द से प्यार करना चाहती हैं, एक खिलाड़ी से प्यार करना चाहती है जो जीतना जानता है, जो लड़कर जीतना जानता है, जिसे खेलना आता है। रोता वो है जिसे खेलना नहीं आता। लड़कियां चाहती हैं कि हम किसी लड़के को दो किनारों के बीच की सिचुएशन में फंसा दें, यानी उसे अपना मजनू बना दें, अपने पीछे दीवाना कर दें और वो उस खेल का मजा ले, वो भी हंसे खेले, वो भी इंजॉय करे। ऐसे लड़के को लड़की कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि लड़कियों को वो क्वालिटी मिल जाती है जो वो ढूंढ रही होती हैं। उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए होता है जो ना इस किनारे रहे ना उस किनारे रहे, जिसे दोनों किनारों की कोई टेंशन ही ना हो, जो बीच में ही तैरता रहे, जो हमेशा उन्हें पटाता रहे, जो हमेशा उन्हें मनाता रहे, जो हमेशा उन्हें लाइन मारता रहे। चलो अब देखते हैं मर्द के लिए प्यार क्या होता है। मर्द के लिए प्यार का मतलब होता है देखना, पीछा करना और पा लेना। वो शिकार को देखता है, पीछा करता है और मारकर खा जाता है। फिर वो दूसरा शिकार ढूंढता है, उसे देखता है, पीछा करता है और उसे भी मारकर खा जाता है। सो पहली चीज है देखना। दुनिया भर में मर्द लड़कियों को घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, स्कूल की लड़कियों को, कॉलेज की लड़कियों को, ऑफिस आती जाती लड़कियों को। और ये एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया के हर कोने में यही होता है, लेकिन सिर्फ भारत जैसे देश में इसे बुरा माना जाता है। नहीं मेरे भाई, ये बुरा नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसे स्वीकार करो। बहुत सी लड़कियां मेरे पास आकर कहती हैं कि बाजार में, ऑफिस में, जहां चले जाओ मर्द हमें घूरते रहते हैं, पलट पलट कर देखते रहते हैं, कितनी गंदी बात है, कितना चीप लगता है। नहीं बच्ची, ये गंदी बात नहीं है। अगर तुम्हें ये चीप लगता है तो ये तुम्हारी अनपढ़ता है, तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारी मानसिकता संकुचित है। मैन इज ए विजुअल एनिमल। लड़कियों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि लड़के ऐसे ही होते हैं, वो घूरते रहते हैं, देखते ही रहते हैं। भगवान ने मर्द को एक शिकारी का दिमाग दिया है। लाखों सालों से मर्द शिकार करके गुफा में बैठी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए शिकार लाता रहा है। मर्द का दिमाग शिकार करने के लिए बना है और शिकार करने के लिए सबसे जरूरी आदत होती है शिकार पर नजर गड़ाकर रखना। लड़कियों को घूरना लड़कों का इनबिल्ट सिस्टम होता है, जैसे रोमांस मांगना लड़कियों का इनबिल्ट सिस्टम होता है। मर्द का अपनी इस हरकत पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अपने लिए सेक्स पार्टनर की खोज करने का प्रोसेस उसके अंदर 24 घंटे अपने आप चलता रहता है। उसके लिए ये ऐसे है जैसे एक नदी सागर को खोजती हुई उस तक पहुंच जाती है। नदी का सागर की तरफ बढ़ना जितना नेचुरल है, उतना ही नेचुरल है लड़कों का आती जाती लड़कियों को पलट पलट कर देखना। देखो पगली, अगर तो तुम पॉलिटिक्स में जाना चाहती हो, फिर तो तुम सड़कों पर उतरो, हंगामा मचाओ, चीखो चिल्लाओ, रोवो धोवो कि जब मर्द हमें घूरता है, हमें देखता है, आंखों आंखों में हमारे कपड़े उतार देता है, नजरों से हमारा बलात्कार करता है, हमें बहुत बुरा लगता है। ये नौटंकियां पॉलिटिक्स में बहुत काम आती हैं। सड़कों पर उतरो, आंसू बहाओ, छाती पीटो, रोवो कि मर्द आंखों आंखों में हमारा बलात्कार करते हैं, हमें घूरते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। बहुत से ऐसे इमोशनल बेवकूफ लोग हैं जो तुम्हें वोट दे देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो कभी सॉल्व ना हो, और ये सबसे बढ़िया मुद्दा है। जब से ये दुनिया बनी है, आज भी और जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक लड़के लड़कियों को घूरते रहेंगे, पलट पलट कर देखते रहेंगे, और लड़कियां भी लड़कों को देखती हैं, वो भी देखती रहेंगी। तो तुम्हारी पार्टी को हमेशा वोट मिलते रहेंगे। वोट लेने के लिए तुम कुछ भी कहो, लोग सब मान लेते हैं। अगर तुम ये कहोगी कि एक लड़का मुझे छुप छुप कर देख रहा था, इसीलिए मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, तो लोग वो भी मान लेंगे।
आम आदमी के पास इतना दिमाग नहीं होता कि वो लॉजिकली सोच सके। तुम्हें रोती हुई देखकर वो सच मान लेंगे। इस चीज का फायदा उठाओ। लेकिन अगर तुम पॉलिटिक्स में नहीं हो तो याद रखना, लड़कियों को देखने के मामले में मर्द उतना ही लाचार होता है जितना किसी ताकतवर बलात्कारी के चंगुल में कोई लड़की होती है। मैं तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें साइंस सिखा रहा हूं। और अगर तुम सोच रही हो कि बेइज्जती कर करके या मार पिटाई करके तुम दुनिया भर के लड़कों को सुधार दोगी, तो कान खोलकर सुन लो, हर नया लड़का इस आदत को लेकर पैदा होता है। जैसे खूबसूरत नजर आना, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना, अपनी मर्जी की पढ़ाई करना, अपनी मर्जी के लड़के से शादी करना तुम्हारा हक है, उसी तरह लड़कियों को पलट कर देखना लड़कों का हक है। और ऐसा नहीं कि लड़कियां लड़कों को नहीं देखती, जितना लड़के उन्हें देखते हैं उतना ही लड़कियां भी लड़कों को देखती हैं। फर्क बस इतना है कि मर्द सरेआम देखता है और औरत छुप छुप कर देखती है। मैं कहता हूं, तुम लड़कियां क्यों डरती हो, क्यों शर्माती हो? जब तुम रिक्शे पर बैठकर कहीं जा रही हो तो पास से गुजरने वाले हर लड़के के चेहरे की तरफ देखा करो। और अगर कोई लड़का तुम्हें देख रहा है तो चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, मगर उससे नजर मिलाओ। देखना तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। मगर तुम नजरें चुरा लेती हो, दूसरी तरफ देखने लगती हो। कहने को तुम लड़कियां मॉडर्न हो, जीन्स पहनती हो, स्कर्ट पहनती हो, मगर अंदर से वही डरपोक सहमी हुई अबला भारतीय नारी। कपड़े मैडोना वाले पहनती हो और शिकायतें मीना कुमारी वाली करती हो। शाबाश, खुद भी कंफ्यूज हो रही हो और लड़कों को भी कंफ्यूज कर रही हो। मैडोना को कभी देखा है शिकायतें करते हुए कि लड़के मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। और हम हिंदुस्तानी लोग, हम सिर्फ नौटंकीबाज हैं, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से अंग्रेज बनना आता है, अंदर से हम सब वही हैं, टिपिकल इंडियन लड़के शादी से पहले बड़े मॉडर्न ख्यालों वाले बनते हैं, ओपन माइंडेड, और शादी होते ही पत्नी का घर से निकलना बंद। और लड़कियों का भी यही हाल है, बातें आजादी की करती हैं, लेकिन सती सावित्री वाला टोकरा इन्होंने 24 घंटे सिर पर उठाया होता है। अरे कोई तुम्हें देख रहा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? हाँ, अगर वो तुम्हें छेड़ता है, हाथ लगाता है तो लड़ो। सिर्फ देखने का ही विरोध करोगी तो सारी जिंदगी विरोध ही करती रहोगी और दुनिया हंसेगी तुम पर। क्योंकि देखना तो है, देखना तो मानवीय व्यवहार है, इंसानी तबीयत है। तुम प्रकृति से नहीं लड़ सकते। तुम जितनी शिकायतें करोगी उतनी ही कमजोर साबित होवोगी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो बुर्का पहनकर घर में बैठो या फिर नजर मिलाओ। सब लड़कियों को ऐसा करना चाहिए। सड़क पर जो तुम्हारी तरफ देख रहा है उससे नजर मिलाओ, उसकी तरफ तुम भी देखो। देखना हर 10 में से 8 नजरें झुक जाएंगी, पलट जाएंगी। मर्दों की तरह आजादी का मजा लेना चाहती हो तो मर्दों की तरह नजरें मिलाना भी सीखो। कोई तुम्हें घूरे तो तुम भी उसे घूरो। ये रोना धोना बंद करो। कोई हमें देखता है, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो घर में बैठो। और अगर बाहर निकलना है तो आंखों में ज्वाला होनी चाहिए और हाथों में तलवार। सो पहली चीज है देखना, देखना तो है। दूसरी चीज है पीछा करना, यानी पाने की कोशिश करना। मर्द को पीछा करने का मजा आता है और दूसरी तरफ लड़कियां इसी को रोमांस कहती हैं। अगर तुम लड़की को परेशान ना करो या उसे नुकसान ना पहुंचाओ तो पीछा करने में कोई बुराई नहीं है। तीसरी चीज है पा लेना, यानी सेक्स करना, लड़की को हासिल कर लेना। देखो, सेक्स की भूख के मामले में मर्द और औरत एक से ही होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि मर्द 24 घंटे सेक्स के लिए तैयार रहता है और औरत का मूड कभी कभी बनता है। उसे पहले रोमांस चाहिए होता है। मर्द सेक्स को खेल का अंत समझता है और औरत सेक्स को खेल की शुरुआत समझती है। शादी के बाद मर्द सोचता है कि अब इसे आई लव यू कहने की क्या जरूरत है, ये कौन सा कहीं भाग रही है। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें उसे हर रोज यकीन दिलाना होगा कि वो आज भी वही 20 साल की लड़की है जिसे कॉलेज में पहले दिन देखते ही तुम्हारे होश उड़ गए थे। तुम्हें मरते दम तक उसका पीछा करना पड़ेगा। मर्द को याद रखना चाहिए कि अब उसे अपनी पत्नी को हर रोज पटाना पड़ेगा। अरे लड़की ने तुम्हें इसीलिए तो हाँ कही थी क्योंकि तुम बहुत अच्छा पटा लेते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, हजार हजार मिन्नतें करते हो, उसे रोती को हंसा देते हो, उसके लिए गीत गाते हो, दुनिया भर से लड़ते फिरते हो। उसे लगता है कि ये तुम सारी जिंदगी करोगे। तुमने बाजार में ऐसी कई चीजें देखी होंगी जो दुकान पर तो बहुत अच्छी चलती हैं, पर खरीद कर घर ले आओ तो बिल्कुल नहीं चलती। बस मर्द का भी वही हाल होता है। प्रपोज करते वक्त वो बड़ा रोमांटिक बनता है, मगर शादी के बाद एकदम टाए टाए फिस।
मर्द को ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी रोमांटिक हरकतें कभी बंद ना करें। दूसरी तरफ औरतों को ध्यान रखना चाहिए कि मर्द रोमांटिक होता ही नहीं है। जो मर्द तुम्हें फिल्मों में और टीवी पर रोमांटिक नजर आते हैं वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़कर नाटक कर रहे होते हैं। असल जिंदगी में वो भी तुम्हारे पति जैसे ही होते हैं, अनरोमांटिक, दूसरी लड़कियों को देखने वाले और सेक्स के भूखे। अब या तो इस सच को स्वीकार कर लो या फिर उलझती रहो सारी जिंदगी उस अजूबे से। मर्द भी गलतफहमी का शिकार है। वो टीवी पर और फिल्मों में सेक्स की भूखी लड़कियां देखता है जो सेक्स के पीछे पागल होती हैं और उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी भी हर वक्त सेक्स के लिए तैयार मेकअप कर कर बैठी रहेगी। प्यार का आधा हिस्सा मर्द के पास है और बाकी का आधा हिस्सा औरत के पास है। तुम लोगों ने भगवान शिव और मां पार्वती की अर्धनारीश्वरी की तस्वीर देखी होगी जिसमें वो आधा मर्द और आधी औरत हैं। वो तस्वीर हमें यही समझा रही है कि तुम दोनों आधे हो, अधूरे हो, एक दूसरे को अपनाओ, स्वीकार करो।